छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूबे में 6 अगस्त तक 2 चरणों में लॉकडाउन लगा दिया है। इसके बाद भी लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर भीड़ दिख रही है। हालत यह है कि ईद और रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लॉकडाउन की कड़ाई से पालन के लिए जनता के नाम संदेश जारी करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 30 लाख तक जा सकती है। आवेश तिवारी ब्यूरो चीफ रायपुर से हमारे जुड़ गए हमारे साथ बातचीत के लिए। आवेश, कोरोना को लेकर शुरू में छत्तीसगढ़ बहुत उस तरह से एक सुरक्षित जगह कह सकते हैं कि माना जा रहा था। अचानक कोरोना में जो ये इजाफा हुआ है उसकी क्या वजह आपको लगती है और सरकार क्या और कदम उठा सकती है या उठा रही है? जी देखिए पंकज, सरकार ने तो लॉकडाउन का निर्णय ले लिया और 1 सप्ताह के बाद उसे बढ़ा के 2 सप्ताह का कर दिया। मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि जो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की जनता और पब्लिक के नाम संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस लॉकडाउन को और बढ़ा सकते हैं अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। आपको बताऊं कि हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि 23 से 29 जुलाई के बीच जब लॉकडाउन का पहला चरण था, तकरीबन 2200 पॉजिटिव रोगी आए, एक्टिव रोगी यहां पे मिले। रोज 300 साढ़े 300 की संख्या में रोगी आ रहे हैं। मैं रायपुर एम्स के बाहर खड़ा हूं। अब हाल यह है कि सबसे पहले यही एक इलाका ऐसा था, ये अस्पताल ऐसा था जहां पे मरीज भर्ती हुआ करते थे। अब अकेले रायपुर में 1 दर्जन से ज्यादा सेंटर बना दिए गए हैं जहां पे मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन है उसका पालन बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। 10 बजे का समय था कि लॉकडाउन खत्म होने का, जो छूट दी थी खत्म होने का, लेकिन अभी भी सड़कों पर, आपको दिखाऊं सामने सड़क है कि मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, सड़कों पर अभी भी लोगों का आना जाना, भीड़ उसी तरह से लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुल कहने का मतलब यह है कि हालात, आपको बताऊं कि 16 मई की तारीख, उस वक्त यहां पे 30 रोगी लगभग रह गए थे, लेकिन आज बढ़ करके कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2800 के लगभग है। टोटल पॉजिटिव केसेस 8000 से ज्यादा हो गए हैं। अब सोचा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हालात क्या हैं। एक बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा पंकज, कि जो ये स्थिति लगातार खराब हो रही है उससे एक बड़ा असर पड़ रहा है जो रोगी अन्य रोगों से त्रस्त हैं। मेरे सामने कुछ लोग आए, देखिए ये एम्स में इलाज कराने आए थे। भाई साहब, क्या हुआ? आप किस चीज का इलाज कराने आए थे? हमारे बड़े भाई को 1 हफ्ता पहले से उनकी तबीयत ये खराब चल रही है कि चेस्ट में दर्द और नीचे शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, और परसों लेकर आए हुए थे तो कुछ दवाई मेडिसिन देकर इलाज हो पाया कि नहीं उनका? वापस डिस्चार्ज रखे ही नहीं, एडमिट नहीं लिए, और फिर कल रात में अचानक फिर सीरियस हो गए तो कल से आए हुए और अभी तक एडमिट नहीं लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि करीब 48 घंटे बीत गए और इनका मरीज, जिसको बता रहे हैं कि 1 साइड पैरालिसिस है, वो अभी तक भर्ती नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये बहुत गंभीर, आप एक एनीमिया का इलाज हुआ। आवेश, बहुत गंभीर एक कोण की ओर आप हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि कोरोना के दौर में बहुत से जो दूसरे मर्ज थे और उनके मरीज थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जाहिर है उनकी स्थिति और खराब है। एक तरफ कोरोना से मुकाबला और दूसरी तरफ बहुत से पुराने मर्ज और मरीज। देखिए एक सज्जन और बैठे हैं पंकज जी, भाई साहब के पास ले आए। भैया किस लिए आए हैं आप? बच्चे की इलाज कराने के लिए। इलाज हो पा रहा है कि नहीं? अभी तो हुआ नहीं, इलाज चेकअप हुआ सिर्फ। अभी इलाज नहीं शुरू हुआ है? नहीं। जांच वाच हो गई कि नहीं? कुछ चेकअप हुआ है। चेकअप हुआ है। चेकअप कर रहे हैं। कितने दिन से आए? 2 रोज हो गया। 2 दिन हो गया। जी देखिए, आपको ना एम्स के बाहर, छत्तीसगढ़ जो एम्स है उसके बाहर एकमात्र अस्पताल ये बचा है जहां पे अभी इलाज चल रहे हैं। बाकी अस्पतालों में कोरोना का लोड इतना ज्यादा कि वहां पर तो ओपीडीज भी ठीक से शुरू नहीं हो पाई हैं। जी। तो बचा केवल ये रायपुर एम्स है। यही एक उम्मीद है यहाँ के ग्रामीणों के लिए, आदिवासियों के लिए, आम लोगों के लिए। एक बच्चा देखिए ये खड़ा, आप किस चीज की इलाज के लिए आए हो? सर कैंसर की बीमारी और कोरोना जांच कराए हैं। यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट अभी नहीं आया है और कल से ही है। बोले हैं कि आज आएगा, अभी आएगा, नहीं आ रहा है अभी। तो बताइए। मैंने आपको बताऊं, ये कैंसर और अपने जो इनके रोगी हैं वो कैंसर के साथ साथ इनको संदेह है कि उनको कोरोना भी है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वो लाए हैं उनको। जी आवेश, आप नजर बनाए रखिए। ये छत्तीसगढ़ की जो पूरी स्थिति है उस पर हमें ताजा अपडेट देते रहिए। आपका बहुत बहुत
शुक्रिया आवेश।